कैलाश पर्वत की शांत वादियों में बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था मानो समय भी वहीं रुक गया हो। भगवान शिव ध्यान में बैठे थे और माता पार्वती उनके पास शांत भाव से बैठी थी। तभी नीचे धरती लोक से एक स्त्री के रोने की आवाज़ गूंजने लगी। उसकी पुकार इतनी दर्द भरी थी कि पर्वतों तक के कंपन होने लगा। माता पार्वती ने अपनी आंखें बंद कर उस आवाज़ को महसूस किया। उन्होंने देखा कि धरती पर एक छोटा सा गांव था, जहां गौरी नाम की एक स्त्री अपने बीमार पति के पास बैठी रो रही थी। उसका पति कई दिनों से बीमार था। घर में खाने तक को कुछ नहीं बचा था। गांव वालों ने भी मदद करना छोड़ दिया था। लेकिन गौरी हर दिन शिव मंदिर जाकर दीपक जलाती थी और कहती थी, महादेव, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे पति को बचा लीजिए। माता पार्वती का हृदय पिघल गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, यह स्त्री इतनी पीड़ा में है, क्या इसकी सहायता नहीं करनी चाहिए? भगवान शिव ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, पार्वती, संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, लेकिन सच्ची भक्ति कर्मों की दिशा बदल सकती है। पार्वती ने कहा, तो क्या इसकी भक्ति सच्ची नहीं है? शिव बोले, भक्ति सच्ची है, पर इसकी परीक्षा अभी बाकी है। माता पार्वती उस स्त्री की हालत देखकर बेचैन हो गई। उन्होंने आग्रह किया कि वे दोनों धरती पर जाकर उसकी सहायता करेंगे। शिव मुस्कुराए और एक साधु का रूप धारण कर लिया। माता पार्वती भी साध्वी के रूप में उनके साथ चल पड़ी। रात का समय था। गांव में तेज बारिश हो रही थी। गौरी अपने टूटे हुए घर में पति के सिरहाने बैठी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने दो साधु खड़े थे। गौरी ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरे घर में देने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी अंदर आ जाइए। वह खुद भूखी थी, लेकिन उसने मिट्टी के चूल्हे पर बचा हुआ थोड़ा सा आटा सेक कर उन साधुओं को खिला दिया। माता पार्वती यह देखकर भावुक हो गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, जिसके पास खुद कुछ नहीं, वह भी दूसरों को दे रही है। भोजन के बाद भगवान शिव ने गौरी से पूछा, तुम इतनी परेशानियों में भी भगवान को क्यों नहीं छोड़ती? गौरी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब केवल भगवान ही होते हैं जो मन को सहारा देते हैं। उसकी यह बात सुनकर माता पार्वती की आंखें नम हो गई। तभी शिव ने कहा, अगर भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हो, तो गौरी ने तुरंत उत्तर दिया, तो मैं परीक्षा भी स्वीकार करूंगी, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, वैसे ही भगवान भी अपने भक्त का बुरा नहीं चाहते। यह सुनते ही भगवान शिव प्रसन्न हो गए। अचानक पूरे घर में तेज प्रकाश फैल गया। साधु का रूप समाप्त हुआ और वहाँ स्वयं महादेव और माता पार्वती प्रकट हो गए। गौरी यह दृश्य देखकर कांपने लगी। वह उनके चरणों में गिर पड़ी। माता पार्वती ने उसे उठाया और कहा, तुम्हारी भक्ति ने हमें यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से भूमि को स्पर्श किया। उसी क्षण गौरी का बीमार पति स्वस्थ हो गया। घर में अन्न के भंडार भर गए और टूट चुका घर सुंदर बन गया। लेकिन शिव ने गौरी से एक बात कही, याद रखना, सच्ची भक्ति केवल मंदिर में दीपक जलाने से नहीं होती। सच्ची भक्ति तब होती है जब दुख में भी मनुष्य अपना विश्वास और अच्छा स्वभाव न छोड़े। गौरी और उसका पति रोते हुए महादेव का धन्यवाद करने लगे। पूरा गांव यह चमत्कार देखकर हैरान रह गया। धीरे धीरे यह बात
दूर दूर तक फैल गई कि भगवान केवल बड़े यज्ञों से नहीं बल्कि सच्चे मन और दया से प्रसन्न होते हैं। उस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, अब मैं समझ गई कि आप तुरंत किसी की सहायता क्यों नहीं करते, क्योंकि परीक्षा के बाद मिलने वाला आशीर्वाद इंसान को हमेशा के लिए बदल देता है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति कठिन समय में भी अच्छाई नहीं छोड़ता वही वास्तव में मेरा भक्त कहलाता है। इसके बाद शिव और पार्वती कैलाश लौट गए, लेकिन आज भी कहा जाता है कि जहाँ सच्चे मन से महादेव को पुकारा जाता है वहाँ किसी न किसी रूप में शिव और पार्वती ज़रूर पहुँचते हैं। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।